अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में फिर से हुआ एक बड़ा चमत्कार, जिसे देखकर वहां पर काम कर रहे मजदूरों के उड़ गए होश। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन के रूप में सजाया गया है। अयोध्या में किसी भी प्रकार का दंगा न होने पाए, जिसके चलते पूरे अयोध्या को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और हम सब जिस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दिन भी आ गया है। अब वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है जब भगवान श्री राम का इस पावन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन इसी बीच मंदिर के कुछ ऐसे भयानक और रहस्यमयी चमत्कार सामने आया है, जिसे देखने और जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। अयोध्या में जब से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई है, तब से लगातार मंदिर के आसपास कई चमत्कार देखे जा चुके हैं। इन रहस्यमयी चमत्कारों से दुनिया भर के लोग अचंभित हैं। अब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मंदिर में हो रहे चमत्कार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच मंदिर में एक और बहुत ही बड़ा चमत्कार देखा गया है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा था कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ ही दिन बाद मंदिर के आसपास बहुत से गिद्धों का झुंड मंदिर के ऊपर मंडरा रहा था। गिद्धों के इतने बड़े झुंड को देखकर सभी लोग अचंभित हो गए थे। सब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इतनी संख्या में गिद्ध कहां से आ गए हैं। जहां एक तरफ गिद्ध देश से विलुप्त होते जा रहे हैं, वहीं अयोध्या में इतने गिद्ध कहां से आ गए। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि गिद्ध के रूप में साक्षात जटायु महाराज भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब रावण भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था। गिद्धों के इस झुंड के कुछ ही दिन बाद वहां पर भालुओं के झुंड को भी देखा गया था, जिसे साक्षात जामवंत का रूप माना जा रहा था। ऐसे ही बहुत से चमत्कार मंदिर के आसपास के क्षेत्र में देखे जा चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में ऐसे चमत्कार होना पॉसिबल है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ था जब मंदिर के निर्माण की योजना बनाई गई थी। अयोध्या में जब मंदिर के निर्माण को प्रारंभ किया गया था, तो बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से एक समस्या बहुत ही बड़ी थी, जिसके चलते मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया था। और ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर का निर्माण कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के इंजीनियर भी दंग रह गए। आगे हम आपको उस चमत्कार को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित है। इस अवसर पर देश की नहीं, अपितु पूरे विश्व की निगाहें राम मंदिर पर हैं। रामलला की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार रामलला की अचल मूर्ति 51 इंच लंबी बनाई गई है, जिसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्री राम कमल पर आसित हैं। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट होगी। मूर्ति में भगवान श्री राम को खड़े हुए दिखाया गया है, जिसमें राम जी के हाथों में धनुष है। मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश भर से लाखों विशेष अतिथि अयोध्या आ रहे हैं। कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आम श्रद्धालु भी भव्य एवं ऐतिहासिक राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही महत्व होता है। जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक मंदिर का कार्य अधूरा माना जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति एकमात्र पत्थर का टुकड़ा होती है। जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्ति में प्राण का संचार किया जाता है, जिसके बाद मूर्ति पूजा के योग्य हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम की मूर्ति को पूजा के योग्य बनाने के लिए 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण घर घर में बांटा जा रहा है, जिसमें लाखों लोग शामिल हैं जो घर घर पर जाकर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण और अक्षत दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अयोध्या में लगभग 500 सालों बाद भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर की नींव डालते समय एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई थी। मंदिर का नींव जिस स्थान पर डाला जाना था, वहां की जमीन कुछ दूर तक बहुत दलदली थी, जिससे निर्माण कार्य कर पाना वहां संभव नहीं था। और जब वहां पर खुदाई किया गया तो अचानक पानी की धाराएं निकलने लगीं, जिसे देखकर वहां के इंजीनियर हैरान हो गए और सबको लगने लगा कि ये क्या हो रहा है यहां पर। ऐसे में अब मंदिर का निर्माण कार्य कैसे होगा। लेकिन फिर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने मिलकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना किए, जिसके पश्चात पानी का बहाव कम हो गया और धीरे धीरे पानी सूख गया। बाद में पता चला कि यह सरयू नदी का पानी था और माता सरयू भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आई थी। दोस्तों, वही आपको बता दें कि देश भर के तमाम श्रद्धालु भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अपना कुछ न कुछ योगदान कर रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है उपहार के तौर पर भगवान श्री राम के लिए अयोध्या ला रहे हैं। वही दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती गुजरात के बड़ोदरा से चलकर अयोध्या आ गई है, जिसकी लंबाई 108 फीट है। इस अगरबत्ती को बनाने में पूरे 6 महीना का समय लगा था और इसको राम जन्मभूमि अयोध्या तक लाने में 9 दिन का समय लग गया। इस विशाल अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस अगरबत्ती की सुगंध 50 किलोमीटर तक फैलकर वातावरण को सुगंधित करेगी। आखिर इतनी बड़ी अगरबत्ती को कारीगरों ने कैसे बनाया होगा? इस विशाल अगरबत्ती को देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं। इसके अलावा गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा लाया गया है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। गुजरात एक से बहुत ही बड़ा ध्वज दंड लाया गया है, जिसका वजन 5500 किलो बताया जा रहा है। और इसके साथ ही गुजरात से 2400 किलो का 1 घंटा आया है, जिसे प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बजाया जाएगा, जिसकी ध्वनि बहुत ही दूर तक सुनाई देगी। साथ ही 1100 किलो का दीपक भी बनाकर तैयार किया गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया गया है। ऐसे ही तमाम आश्चर्यजनक चीजें देश भर के कोने कोने से अयोध्या लाई जा रही है, जिसे देखकर दुनिया भर के तमाम लोग उत्साहित हो रहे हैं और लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। आखिर इतनी भीड़ होगी भी क्यों ना, लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम का मंदिर प्रांगण 107 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर का मुख्य परिसर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है और मंदिर की चौड़ाई 235 फीट है। मंदिर के गर्भगृह को बहुत विशाल बनाया गया है, जिसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 20 फीट है, जिसमें 1000 श्रद्धालु बहुत ही आराम से खड़े हो सकते हैं। गर्भगृह के पास का परकोटा 3 तरफ खुलेगा। मंदिर में अंदर जाने के लिए 2 गेट और होंगे। मंदिर के आसपास का करीब 3 किलोमीटर का एरिया रेड जोन कहलाएगा। मंदिर से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दूरी 1.3 किलोमीटर है और मंदिर से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की दूरी 10 किलोमीटर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।